दोस्तों, आज है तेजा दशमी। तेजा दशमी की कहानी सुनेंगे। तो वीर तेजा जी की एक मुंह बोली बहन थी लाछा गुजी। एक बार जब वो अपनी मुंह बोली बहन लाछा गुजी से मिलने गए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उसकी गायों को मेर के लोग चुरा कर ले गए। अपनी बहन की सहायता करने के लिए और उसकी गायों को वापस लाने के लिए वीर तेजा जी अपने घोड़े पर सवार होकर मेर के लोगों के पीछे गए। बाग में भाषक नाम के एक सर्प ने उनका रास्ता रोक लिया। वो नाग तेजा जी को काटना चाहता था। वीर तेजा जी ने उस सर्प को मार्ग से हटने के लिए कहा, परंतु वो नहीं माना। उसको मार्ग से हटाने के लिए वीर तेजा जी ने उसे वचन दिया कि हे सर्प देवता, मैं अभी अपनी बहन की गाय को छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं उन गायों को मुक्त करा लूँगा तब मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तब तब तुम मुझे ढस लेना, किंतु तुम मुझे अभी जाने दो। तेजा जी द्वारा दिए गए उस वचन को मानकर उस नाग ने उनका मार्ग छोड़ दिया। तेजा जी का मेड़ के लोगों से भीषण संग्राम हुआ और वीर तेजा जी के सामने उस लोगों की एक न चली। तेजा जी ने उन सभी को मृत्यु के घाट उतारकर उन गायों को उनसे मुक्त कराकर अपनी बहन की गायों को मुक्त कराने के पश्चात सर्प को दिए अपने वचन को निभाने के लिए वो उस सांप के पास गए। जब तेजाजी उस सांप के पास पहुंचे तो वो बुरी तरह से लहूलुहान हो रहे थे और उनके शरीर पर जगह जगह घाव हो रहे थे जिनसे रक्त बह रहा था। तब उस रक्त ने उनसे कहा, तुम्हारा पूरा शरीर घायल हो रखा है, सभी घावों से रक्त बह रहा है, रक्त से भीगा तुम्हारा शरीर तो अपवित्र हो गया है, अब मैं कहाँ डसूं। तब तेजाजी ने उसे अपनी जीवा बताई और कहा कि मेरी जीवा अभी तक सकुशल है, तुम यहाँ पर डर सकते हो। वो सर्प वीर तेजाजी की वचन प्रणतों को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि जब से कोई भी सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति तुम्हारे नाम का धागा बांधेगा उस पर विष का प्रभाव नहीं होगा। ऐसा कहकर उस भाषक सर्प ने उनके घोड़े पर चढ़कर उनकी जीवा पर डस लिया। उस दिन भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की दशमी थी, इसीलिए तभी से तेजा दशमी मनाई जाती है। ऐसी लोक मान्यता है कि सर्पदंश के स्थान पर तेजा जी के नाम का धागा या ताती बांधने से सर्पदंश पीड़ित पशु या मनुष्य पर सांप के विष का प्रभाव नहीं होता, वो जल्दी स्वस्थ हो जाता है। ये थी आज की कथा। हरे कृष्णा।